आज के मुद्दे की दिग्विजय सिंह का एक बयान जिस पर मचा हुआ है बवाल। संघ की तारीफ क्या कर दी, दिग्विजय तो विवादों के घेरे में घिर गए। कांग्रेस पार्टी के ही नेता उन पर हमलावर हैं। उधर राहुल गांधी ने भी दिग्विजय के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। इधर बीजेपी दिग्विजय के बयान पर गदगद है। दरअसल हाल ही में एक पोस्ट करके दिग्विजय सिंह ने संघ और उनके संगठन की तारीफ की थी, जिस पर सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने तो दिग्विजय सिंह को पार्टी में शामिल होने का ऑफर तक दे दिया। उधर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो भी कहा वो सच कहा है। हालांकि इसकी वजह से दिल्ली दरबार में उनके नंबर जरूर कम हो जाएंगे। आपको यह बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर भी कई बार पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। अब सवाल यह आता है कि क्या दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी के संगठन को संघ वाली नसीहत दे रहे हैं? तो इसमें गलत क्या है जो पार्टी के नेता उन पर ही हमलावर हो गए हैं? कहते हैं कि अगर किसी बच्चे से कुछ सीखने को मिलता है, मतलब अगर कोई बच्चा भी कुछ सिखा दे तो जरूर सीख लीजिए। ऐसे में अगर संगठन की नीतियों से आपको संगठन मजबूत करने की कोई नसीहत मिल रही है तो थोड़ा बहुत कॉपी करने में क्या हर्ज है। लेकिन कांग्रेस में इस पर ही दो फाड़ हो गए हैं। आज महाडिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। आरएसएस की तारीफ से सवालों में घिरे दिग्विजय सिंह की मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब दिग्विजय सिंह के बयान पर पार्टी के नेता ही निशाना साध रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने भी दिग्विजय सिंह के बयान पर नाराजगी जताई है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने आरएसएस के संगठन की तारीफ की थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में बहस शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह का मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने समर्थन किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन सच कहने का साहस भी होना चाहिए, जो हर किसी में नहीं होता। दिग्विजय सिंह ने संघ की तारीफ करके अपने साहसी होने का परिचय दिया है। हालांकि इससे दिल्ली दरबार में उनके नंबर अवश्य कम हुए होंगे। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस नेत्री निधि चतुर्वेदी ने निशाना साधा है। निधि चतुर्वेदी ने कहा, ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता ही संघ की तारीफ करेंगे तो कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश जाएगा। पार्टी में अनुशासन सभी के लिए समान होना चाहिए, चाहे नेता कितना भी बड़ा क्यों न हो। दिग्विजय के बयान पर एमपी में भी सियासत जारी है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का बचाव किया है तो बीजेपी संघ की तारीफ करने पर गदगद है। मतलब ने कहा है कि हमें संगठन मजबूत करना है, और इस विषय पर दिग्विजय सिंह पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके कांग्रेसी होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो शायद भूल गए हैं कि देश में मोदी जी की एवं आरएसएस की, भाजपा की विचारधारा से लड़ने वाले सबसे मजबूती से सिर्फ दो लोग हैं, एक आदरणीय राहुल जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी। बेटे की राजनीति उनको चमकानी है तो वो हिंदू की राह भी पकड़ेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को भी स्वीकार करेंगे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन को भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये देश की भावना के खिलाफ जाकर आप कभी राजनीतिक मंच पर खड़े नहीं हो सकते। और दिग्विजय सिंह जी को ये समझ आ गया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने संघ को लेकर तारीफ वाला बयान दिया हो। कई बार दिग्विजय सिंह संघ की तारीफ कर चुके हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने सफाई देते हुए ये भी कहा कि उन्होंने संघ की नहीं बल्कि संगठन की तारीफ की थी, लेकिन सियासी गलियारों में इसे संघ की चर्चा के तौर पर ही देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अगर दिग्विजय सिंह ने पार्टी को कोई सलाह दी है तो इसे मानने में क्या हर्ज है? दिग्विजय ने संघ के संगठन की तारीफ की है। अगर कांग्रेस का संगठन कमजोर है, जैसा दिग्विजय सिंह को लगता है, तो संगठन को मजबूत करने के लिए संघ वाला प्लान अपनाना पड़े तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो सरकार के खिलाफ जमीनी स्तर पर लड़ाई मजबूत होगी, कार्यकर्ताओं में जोश आएगा और एक विपक्ष के तौर पर जनता की आवाज को बुलंदी के साथ उठाने का मौका मिलेगा। आखिर दिग्विजय के बयान पर इतना घमासान क्यों मचा है, जिसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1 कि संघ से सीखने में कांग्रेस को दिक्कत क्या है। सवाल नंबर 2, दिग्विजय की नसीहत पर आखिर कलेश क्यों है। सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस का संगठन वाकई कमजोर है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों का पैनल चर्चा में शामिल है। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अजय सिंह यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक राकेश गोयल जी, मोहम्मद आसिफ कांग्रेस के प्रवक्ता कनेक्ट हैं, ऋषि मिश्रा
राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरएसएस विचारक नेपाल सिंह हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं मोहम्मद आसिफ आपके साथ करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह एक तस्वीर पोस्ट करते हैं, उस तस्वीर के साथ नसीहत देते हैं और नसीहत यह देते हैं कि कैसे संगठन मजबूती से क्या होता है, तो इस बात से कांग्रेस पार्टी को इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? देखिए, बात हो रही है संगठन की, आरएसएस की। आरएसएस वो संगठन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कांधे से कांधा मिला के साथ चलता है। कहता अपने आप को एनजीओ है, लेकिन सरकार के साथ पूरा इंटरफेयर होता है। तो आरएसएस वो संगठन है, देश के अंदर एक बलात्कार होता है दलित की बेटी के साथ में, इतनी हिम्मत नहीं पड़ पाती उस संगठन की, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है उसके खिलाफ एक अल्फाज बोल सके। ये संगठन की तारीफ है, कहीं सरकार ना फंस जाए, इसलिए आरएसएस के लोग इस मुद्दे पे, इस इतने बड़े इशू पे बोलने को तैयार नहीं। आज तक कोई विरोध नहीं, कोई किसी नेता का बड़ा बयान नहीं। किस तरीके से उस परिवार की बेटी को एक एफआईआर कराने के लिए अपने पिता की कुर्बानी देनी पड़ती है, झूठा मुकदमा उसके फादर के ऊपर थाने में लगाया जाता है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कैसे बोले आरएसएस? किस तरीके ट्रक उसकी मौसी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, सरकार भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस की तो दिग्विजय सिंह तारीफ कर रहे हैं ना मोहम्मद आसिफ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, तारीफ में काफी संगठन आरएसएस, मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं भी तो तारीफ कर रहा हूं संगठन की। वो संगठन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो कांधे से कांधा मिला के साथ चलती है, उसकी गलत नीतियों की भी सपोर्ट करे, ना बोल सके और कहे मेरी विचारिक अलग है। ये देश के लिए अच्छा विचार नहीं है कि एक बलात्कारी को बचाने पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लग जाए, वो आरएसएस के वो लोग जो सरकार में जाके मंत्री बनते वो लोग लग जाए। ये विचारधारा है क्या? कैलाश विजयवर्गीय को सुन रहा था, वो कह रहे उन्होंने कहा, ये कहां से बात, इस महिला को, अन्नाव की बेटी को लेकर ये भी बोल देते। कैलाश विजय बड़ा अच्छा लगता वाकई में। नहीं तो दिग्विजय सिंह ने जो कहा है, मोहम्मद आसिफ एक सेकंड, दिग्विजय सिंह ने जो कहा है, आप उसके पक्षधर हैं, आपको वो अच्छा लगा सुनने में? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, संगठन की जो तारीफ, उसकी तारीफ की खूबियां गिनवा रहा हूं मैं तो आपको। इतना नहीं, आप मुझे बताइए। ठीक है सर, देखिए सुनिए, आप दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर मुझे बिल्कुल क्लैरिफिकेशन दीजिए। यह बताइए कि उन्होंने संगठन कैसे मजबूत होता है, जब संगठन मजबूत होता है तो क्या होता है? कांग्रेस पार्टी जो इतने लंबे समय से बड़ी हार का सामना कर रही है, उसको नसीहत देने का काम दिग्विजय सिंह, पार्टी के बहुत बड़े नेता, राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी, अगर करते हैं तो मोहम्मद आसिफ, क्या आप लाइव डिबेट में बैठकर उनका समर्थन करते? आपको लग रहा है उन्होंने ठीक किया? और अगर नहीं तो दिक्कत क्या है? मैं क्या चाह रहा हूं, दिक्कत किसी को कुछ नहीं। मैं वही कहना चाह रहा हूं, जो आरएसएस के कार्यालय दिल्ली में बनता है, 5 स्टार हॉस्पिटल होटल की तरह, उसमें पार्किंग की दिक्कत होती है। 400 साल पुराने मंदिर को शहीद कर दिया जाता है। ना भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते, ना हिंदू संगठन के लोग बोलते, ना आरएसएस के लोग बोलते। कोई बोलता है कौन है? अजय माकन जी पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाते हैं। हमारे सांसद जो बात ठेकेदार बनते हैं, जो सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर राजनीति ठेकेदारी चलाते हैं, वो लोग जिस तरीके से मंदिर को शहीद कराते हैं, नहीं बोल पाते। वही तो संगठन की तारीफ है ना, सरकार के कांधे से कांधा मिला के चले। मतलब दिग्विजय सिंह ने जो कहा उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे? अरे और कैसी तारीफ करूं आरएसएस संगठन की, बताइए आप। अरे मोहम्मद आसिफ सर, मैंने आपसे 4 बार सवाल पूछ लिया, लेकिन आपने चारों बार मेरे सवाल से बिल्कुल किनारा कर दिया। ठीक है, ठीक है। अजय सिंह यादव जी, मैं अजय सिंह यादव जी के पास जाऊंगी। अजय सिंह यादव जी के पास जाते हुए, अजय सिंह यादव जी, क्लैरिफिकेशन भी आया दिग्विजय सिंह का कि आज भी विचारधारा के वो खिलाफ ही हैं, संघ की और बीजेपी की। वो संगठन के बारे में बोल रहे थे सिर्फ। देखिए पूजा जी, संघ दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है, इसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और दिग्विजय सिंह स्वयं देश के एक वरिष्ठ नेता है। ऐसे में एक नेता अपनी पार्टी का इस तरह का पतन देखता है तो उसके द्वारा एक सहज सुझाव दिया जाता है। आप मुझे बताइए, पिछले लंबे अरसे से एक परिवार से बाहर पार्टी नहीं निकल पा रही है। आज राहुल गांधी अगर एक गांधी नेहरू परिवार के सदस्य ना होते तो क्या इतनी बड़ी पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन बन पाए होते? और
और दूसरी तरफ मोदी जी जैसे एक साधारण परिवार के व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके पूर्व में भी अटल जी बनते हैं, नड्डा जी, अमित शाह जी, तमाम ऐसी लीडरशिप है जिनका किसी परिवार से कोई लेना देना नहीं है, केवल संघ और कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और कार्यकर्ता के रूप में ही पार्टी द्वारा उन्हें दायित्व दिया जाता है। तो ये तो सच्चाई है, इसमें कांग्रेस के नेताओं को स्वीकार करने में क्या आपत्ति होना चाहिए? आप मुझे बता दीजिए, क्या कांग्रेस में राहुल गांधी से कोई योग्य व्यक्ति अगर दिखेगा तो आप उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बना सकते हैं? क्या इस तरह की कांग्रेस पार्टी में कोई पद्धति है? यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता शरद पवार, पीए संगमा जैसे नेताओं को पार्टी छोड़ना पड़ी थी क्योंकि सोनिया गांधी के नेतृत्व को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और संघ में केवल और केवल काम के आधार पर दायित्व मिलता है, साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े पद पर पहुंचता है। तो ये सच्चाई है और कांग्रेस पार्टी का जो हश्र हो रहा है, ऐसे में उनके बड़े नेता ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि कहीं पार्टी इतिहास का विषय और आप लोगों ने मौके का फायदा उठाकर संक्रमण काल से बाहर निकले। अजय जी, आप लोगों ने आपदा में अवसर देखकर उनको सीधा ऑफर कर दिया, भारतीय जनता पार्टी में स्वागत कर दिया उनका, क्या आना चाहे तो स्वागत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ की तो राष्ट्रवादी विचारधारा है, जो भी राष्ट्रवाद के साथ जनसेवा करना चाहे उन सभी का स्वागत है। ठीक है। नेपाल सिंह जी आरएसएस के विचारक हैं। नेपाल सिंह जी, देखिए, एक तरफ दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता जो लगातार हमने सुना है कि आरएसएस को लेकर उन्होंने क्या शब्द पहले कहे हैं, किस तरीके से वो भावना रखते हैं, उनकी विचारधारा आरएसएस को लेकर किस तरीके की रही है। जहर उगलने के बाद अचानक से फूल बरस रहे हैं, लेकिन जब दिग्विजय सिंह अचानक तारीफ करते हैं तो उसके बाद कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आरएसएस की तुलना अलकायदा तक से कर दी जाती है। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी के अंतरात्मा से निकला है ये। वह स्वयं चाहते हैं कि भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में वो जिस प्रकार का उन्होंने देखा है कार्य और सब, उसी हिसाब से वो उनके मन से निकला है ये। और वो स्वयं चाहते हैं कि भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ कहीं न कहीं वो अच्छे कामों की तारीफ करे, किसी प्लेटफॉर्म पे करे, किसी में करे। लेकिन कई बार क्या होता है, नेहरू गांधी परिवार के दबाव के कारण वो बोल नहीं पाते हैं, इसलिए उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा है और उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आप और हम सब देखते हैं पूजा जी, पूरे विश्व में, ना कि भारत, पूरे विश्व में किस प्रकार का काम करता, समाज कार्यों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, सबसे पहले पहुंचने वाले संघ के स्वयंसेवक होते हैं, किसी भी दुर्घटना में हो, चाहे किसी प्रकार का आपात स्थिति हो। हमारे ये अभी एक प्रवक्ता बोल रहे थे, आसिफ जी बोल रहे कि ये हत्या, बलात्कार, ये वो सब। अरे भाई, आपको जानकारी होना चाहिए, आज तक सरकारें किसकी रही है? क्या ये सब घटनाएं घटित नहीं हुए? कौन कहता है खंडन नहीं करते? हम करते हैं, हम विरोध भी करते हैं, खंडन भी करते हैं। गलत चीज तो गलत है, तभी तो संघ के साथ जुड़ रहे हैं। आज आपके राष्ट्रीय नेता कह रहे हैं कि संघ अच्छा काम कर रहा है, आपके अंतरात्मा से निकल रहा है कि संघ अच्छा काम कर रहा है। आपके बड़े बड़े नेता संघ से निकले हुए कार्यकर्ता हैं। आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री रही 15 साल, उनके सेक्रेटरी संघ के बहुत अच्छे पदाधिकारी थे, स्वयंसेवक थे। और शीला जी ने कहा, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के विरोध करते थे, लेकिन शीला जी ने कहा कि भाई ये संघ के स्वयंसेवक हैं, इसलिए मुझे इन पे विश्वास है, मेरे साथ रखूंगी हमेशा। लेकिन नेपाल सिंह जी, विश्वास वाला काम नेपाल सिंह जी, कांग्रेस के ऐसे ही कई बड़े बड़े नेता ऐसे भी हैं जो लगातार आरएसएस को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। बेशक वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ उनकी विचारधारा को लेकर हो, हिंसा फैलाने का आरोप लगाया गया हो आरएसएस पर, या सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप आरएसएस पर लगाया गया हो। अलकायदा से, जैसा मैंने कहा कि तुरंत दिग्विजय सिंह का बयान आते ही अन्य नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान भी आ गए हैं। रजिस्टर्ड नहीं है, कम गंभीर आरोप आरएसएस पर लगातार लगाते रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। जब कभी कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी या नेता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे सामाजिक संगठन पर अगर आरोप लगाया है, तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी बड़े एक परिवार के दबाव में लगाया है। वो परिवार आप और हम सब जानते हैं, उनके साथ उनका दबाव है, इसीलिए वो खुले मंच पे आके उनका संघ का विरोध करते हैं या आरोप लगाते हैं। लेकिन उनके अंतरात्मा से वो संघ की तारीफ करते हैं। कई बार ऐसे पदाधिकारी हैं जो आके कहते हैं, भाई साहब हम प्लेटफॉर्म पे नहीं कह सकते हैं, इसलिए हम वहां जाकर के विरोध करना पड़ता है, हमको इस प्रकार का बयानबाजी करना पड़ता है। लेकिन उनके अंतरात्मा से जानते हैं कि अगर कहीं कोई आपातकाल हुआ है, कोई घटना घटित हुई, तो संघ के लोग सबसे पहले पहुंचे हैं। तो मन से वो तारीफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको पार्टी का सोपोज मिल जाता है कई बार। इसलिए अभी आसिफ जी बोल रहे हैं कि वो मंदिर तोड़ दिया। अरे भाई आसिफ जी, आपने देखा है क्या
मैंने अपनी आंखों से देखा। कौन कहता मंदिर तोड़ दिया? ठीक है आपको सर, कहाँ कितनी ठीक है बात कर नेपाल रहे हो? आती हूँ, मोहम्मद आसिफ आती हूँ आपके पास। पहले ऋषि मिश्रा जी के पास जाते हुए, ऋषि मिश्रा जी क्या लगता है आपको, दिग्विजय सिंह का ये बयान ये सीधे तौर पर राहुल गांधी से सवाल था या वाकई कांग्रेस पार्टी को नसीहत थी कि संगठन से सीख कर कुछ ऐसा किया जाए? देखिए, हालांकि राहुल गांधी आज कांग्रेस स्थापना दिवस पे हल्के फुल्के अंदाज में दिग्विजय सिंह को टोका भी, कहा हाँ। कि आपने कल क्या क्या बयान दे दिया। तो नाराजगी तो है। देखिए, पार्टी हाई का जो कमान है कांग्रेस का, खासकर गांधी परिवार, तो उनके बयान से थोड़ा असहज तो है। लेकिन ये एक मतलब आप समझ लीजिए कि कांग्रेस में कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कई मत हैं, और कम से कम जब कांग्रेस में इतना तो बचा हुआ है कि यदि दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता ने बयान दिया है तो उसका आलोचना करने का अधिकार सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन जो लीडरशिप है कांग्रेस की, जिसमें चाहे पवन खेड़ा हो या सुप्रिया श्रीनेत हो, उन्होंने बयान दिया है। लेकिन यदि दूसरी तरफ बीजेपी में देखिए, हर पार्टी में, किसी पार्टी में परिवारवाद है, किसी पार्टी में व्यक्तिवाद है। यदि कांग्रेस में परिवारवाद है तो बीजेपी में व्यक्तिवाद है। इससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता। क्या आज के भाजपा में नरेंद्र मोदी अमित शाह के विरुद्ध, यदि नरेंद्र मोदी अमित शाह ने किसी चीज को लेकर निर्णय ले लिया, उसका आलोचना करने की हिम्मत है? नहीं है। कई ऐसे डिसीजन सरकार में हुए हैं जो सरकार ने लेकिन एक सवाल मेरा ऋषि जी ये है कि अगर वाकई दिग्विजय सिंह नसीहत देना चाहते थे पार्टी को, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा बहुत बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, और अगर वो वाकई कुछ पार्टी के नेताओं को नसीहत देना चाहते थे, आलाकमान तक पहुंचाना चाहते, तो तरीका दूसरा हो सकता था। सोशल मीडिया पर बाकायदा वो पोस्ट करके, टैग करके ऐसा करते हैं, और समय CWC की बैठक, कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस, और ऐसे मौके पर इस तरीके का पोस्ट करना, उनकी तरफ से कहा जाना, ये क्या सोचे समझे तरीके से उनकी तरफ से किया गया है? देखिए, दिग्विजय सिंह दो बार लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, मजे हुए नेता हैं, कांग्रेस के तेज तरार नेताओं में से आते हैं। ऐसे उन्होंने बयान नहीं दिया है। राज्यसभा का कार्यकाल उनका पूरा होने जा रहा है। एक तरह से कांग्रेस तो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं हाईकमान पे कि हमें राज्यसभा दोबारा भेजा जाए। एक पहलू ये भी हो सकता है। लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान से मैं सहमत भी हूं कि कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन जो है का जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने की जरूरत है। आप देखिए, राहुल गांधी या कांग्रेस का जो रणनीतिकार है ऐसे विषय को पिक कर रहे हैं जो जनता से कनेक्ट नहीं होती है। आप बिहार में देखिए, राहुल गांधी ने इतना बड़ा पदयात्रा किया था, वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, लेकिन वो जनता से कनेक्ट होते हुए नहीं दिखा। क्योंकि मैं बिहार का हूं और बिहार में करीब मैं 100 से अधिक विधानसभाओं का मैंने दौरा किया, कहीं भी ये मुद्दा जनता से कनेक्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। तो ऐसे मुद्दों को लाइए जो जनता से कनेक्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मजबूत कीजिए, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है। वैचारिक मतभेद का उल्लेख दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आरएसएस का जो वैचारिक जो एक थॉट है उसका हम विरोध करते हैं, लेकिन जो उनकी जो पॉजिटिव चीज है उसको अपनाने में कोई गुनाह नहीं। ठीक है। राकेश गोयल जी के पास जाते हुए, राकेश जी, इंपैक्ट क्या नजर आता है? अब ये हो तो गया, दिग्विजय सिंह ने कह तो दिया, फिर क्लैरिफिकेशन भी दे दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर ही दोफाड़ की स्थिति, संघ स्तुति जैसे शब्दों का इस्तेमाल दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर किया जा रहा है। क्या इंपैक्ट? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो कांग्रेस के पहले नेता नहीं जिन्होंने आरएसएस की तारीफ की। इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, प्रणब मुखर्जी जो कांग्रेस के नेता भी रहे, भारत के राष्ट्रपति भी रहे, वो भी आरएसएस के मंच को साझा कर चुके थे, आरएसएस की तारीफ कर चुके थे। और जिस तरीके से रावण की नाभि में तीर लगने से रावण छटपटा जाता है, मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी की वाणी का जो ये तीर है, ये बिल्कुल कांग्रेस की नाभि के अंदर ऐसा लगा है कि पूरी कांग्रेस छटपटा गई है। इसको बिल्कुल सहज तरीके से उनको लेना चाहिए था, पर इन्होंने इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया और अपनी छिछलेदारी कांग्रेस करवा रही है। इस बात से आज बहुत सारे जो कांग्रेस के बड़े लीडरशिप है उनको मुझे लगता है घुटन महसूस हो रही है कांग्रेस के, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस 90 से ज्यादा चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार गई है, तो उन्हें लगता है राहुल गांधी जी के नेतृत्व को कांग्रेस के अपने नेताओं ने प्लस देश की जनता ने नकार दिया है। तो वो जरूर कुछ बदलाव चाहते हैं। ये छटपटा उनके अंदर इसलिए भी, इतने इलेक्शन, इतने चुनाव हारने के बाद आज एक दयनीय स्थिति के अंदर जिस तरीके कांग्रेस पहुंच गई है जी, वो चाहते हैं कांग्रेस की परिस्थिति को बेहतर किया जाए, उसके लिए बदलाव जरूरी है। एक आम कार्यकर्ता को भी जिस तरीके से उन्होंने फोटो साझा की नरेंद्र मोदी जी के, लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ, किस तरीके से
जो आज भारत के प्रधानमंत्री किसी समय में एक स्वयंसेवक के रूप में बिल्कुल जमीन पर बैठ के जमीनी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना कैरियर आरंभ किया। उनको कोई उनका गॉडफादर नहीं था और उन्होंने अपनी मेहनत से आज देश की जनता के दिलों में भी अपनी छवि बनाई और देश के प्रधानमंत्री के पद पे वो आसीन हुए। वो चाहते हैं ऐसे ही जो जमीन के जुड़े हुए कार्यकर्ता उनको मौका दिया जाए और उनको और ये कम से कम जो राहुल गांधी जी की लीडरशिप को चेंज किया जाए जिससे शायद कांग्रेस की छवि कुछ बेहतर बन सके। ठीक राकेश जी, ठीक मकसद नजर आता है। मोहम्मद आसिफ जी आपके पास आते हुए, क्योंकि अब आपकी पार्टी के भीतर ही नेता बोलना शुरू हो गए हैं। निधि चतुर्वेदी जी कह रही हैं कि जो बयान उनकी तरफ से दिया गया दिग्विजय सिंह की तरफ से वो पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है और इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, इसलिए उन पर एक्शन होना चाहिए। देखिए, उनकी राय अपनी हो सकती है क्योंकि हमारी पार्टी में हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। ये नहीं होता कि पार्टी के इतना वक्त लगे कि अध्यक्ष चुनने वो भी कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाए, दो की बिना मर्जी के। संघ कुछ भी कहता रहे, दो लोग मिलकर कुछ भी कहते रहे, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ सबको आजादी है बोलने की, अपनी बात रखने की। अगर सबको आजादी है बोलने की, एक सेकंड मोहम्मद आसिफ जी, अगर सभी को आजादी है बोलने की तो फिर तो अंदर खाने ये बात हो जानी चाहिए थी, सिमट जानी चाहिए थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दिग्विजय सिंह को जरूरत पड़ रही है बोलने की, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी प्रकट करने की। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हमारे यहाँ परिवारवाद है। हमारे यहाँ आज की तारीख में खड़गे जी अध्यक्ष है, सीताराम केसरी जी अध्यक्ष रहे, हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे। सब गांधी परिवार से तो नहीं है, एक आम लोग हैं जो इस पद तक पहुंचे जिन्होंने अजय जी 10 सेकंड मैं आ रही हूँ। अजय जी आ रही हूँ आपके पास। अजय जी परेशान मत होइए, 3-4 नाम लेते अजय जी परेशान होने लगे, परेशान मत होइए। तो बात हमारे यहाँ क्या है, मनमोहन सिंह की नीतियों ने आर्थिक किस तरीके से देश को बदला। आज उन्हीं जब नोटबंदी की गई किस तरीके से मनमोहन सिंह जी ने कहा गलत फैसला है, जीडीपी गिर गई। एक ना समझी सरकार द्वारा एक बिना पॉलिसी के कोई चीज लागू कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी खासियत है। आरएसएस का कोई विरोध नहीं कर सकती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फैसले ले रही है, उनका साथी संगठन फैसले ले रहा है। किस तरीके किसानों की हत्या हुई, एक बिल लाने के बाद में वापस ले लिया। मुझे तो एक बात इतनी देर से समझ नहीं आ रही मोहम्मद आसिफ, जिस आरएसएस को लेकर आप इतने लंबे चौड़े लिखकर आए हैं, होमवर्क करके आए हैं, बता रहे हैं, मैं तो वही पूछ रही हूँ। उसी आरएसएस के बारे में आपके नेता तारीफ करते हैं, वरिष्ठ नेता आपके। मैं भी तो तारीफ कर रहा हूँ पूजा जी, कितनी तारीफ करी मैंने बताइए। ठीक है, चलिए अब घुमा लीजिए बातों को, मैं इतना अजय जी के पास चल लेती हूँ। जनता पार्टी लग गई अजय जी, बिल्कुल इनकी अंतरात्मा खत्म हो गई है क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की उस बच्ची के साथ खड़े होने में। अजय जी और यार से पर कुछ हिरन से अंतरात्मा खत्म हो गई। रुकिए मोहम्मद आसिफ, रुकिए प्लीज, वेट। इसी मध्य प्रदेश में लक्ष्मण सिंह ने पार्टी हाईकमान को आईना दिखाया था तो उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। और आपके बड़े बड़े नेता शरद पवार, पीएस संगमा ने सोनिया गांधी की विदेशी मूल का विषय उठाया था, तो क्या पार्टी से बाहर निकालने का काम नहीं किया था आपने शरद पवार और पीएस संगमा को? तो ये लोकतंत्र की बात ना करें और हम नेतृत्व की बात करा रहे। खड़गे जी तो स्वयं कहते हैं कि मैं हाईकमान से पूछ के निर्णय लूंगा, तो जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो हाईकमान कौन है? ये तो सभी के सामने है। ठीक, ऐसे में दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता ने आपको एक रास्ता दिखाया है। ठीक सर, मेरे पास समय इतना ही था। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिग्विजय सिंह का एक पोस्ट और उसके बाद क्लैरिफिकेशन, लेकिन कांग्रेस के भीतर अभी भी लगातार घमासान मचा हुआ है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।